इस वीडियो में राजस्थान की सभ्यताओं में गिलुंड और गणेश्वर के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में या आपके सिलेबस में अगर राजस्थान की सभ्यताओं में गिलुंड और गणेश्वर सभ्यताएं हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें 26 प्रश्न दिए गए हैं। अगर इनमें से कोई एक भी प्रश्न आता है तो आपके लिए अच्छा होगा। आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गिलुंड सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी? पहला ऑप्शन है चंबल नदी, दूसरा ऑप्शन है बनास नदी, तीसरा ऑप्शन है लूणी नदी और चौथा ऑप्शन है माही नदी। इसका आंसर होगा दूसरा, बनास नदी। गिलुंड सभ्यता के उत्खनन का प्रारंभिक कार्य किसने किया? पहला ऑप्शन है एच.डी. सांखलिया, दूसरा ऑप्शन है बीबीलाल, तीसरा ऑप्शन है R.E.M. व्हीलर और चौथा ऑप्शन है R.C. अग्रवाल। इसका आंसर होगा दूसरा, बीबीलाल। गिलुंड सभ्यता का अनुमानित समय क्या है? पहला ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 1900 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व और चौथा ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। इसका आंसर होगा दूसरा, 1900 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। गिलुंड से किस प्रकार के मृत भांड प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है केवल लाल रंग के, पहला ऑप्शन है केवल लाल रंग के, दूसरा ऑप्शन है सादे काले पॉलिशदार भूरे और लाल काले चित्रित, तीसरा ऑप्शन है केवल नीले रंग के और चौथा ऑप्शन है केवल सफ़ेद रंग के। इसका आंसर है दूसरा, सादे काले पॉलिशदार भूरे लाल काले चित्रित मृत भांड मिले हैं। गिलुंड से प्राप्त महत्वपूर्ण वस्तुओं में क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, ताम्र अस्त्र, दूसरा ऑप्शन है सोने के आभूषण, तीसरा ऑप्शन है लोहे के हथियार और चौथा ऑप्शन है केवल पत्थर के औजार। इसका आंसर होगा पहला, मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, ताम्र अस्त्र। गिलुंड की भवन निर्माण तकनीक कैसी थी? पहला ऑप्शन है कच्ची ईंटों का प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है पक्की ईंटों का प्रचुर उपयोग, तीसरा ऑप्शन है पत्थरों का उपयोग और चौथा ऑप्शन है लकड़ी का प्रयोग। इसका आंसर होगा दूसरा, पक्की ईंटों का प्रचुर उपयोग किया गया है। 1998 से लेके 2003 के बीच गिलुंड उत्खनन का निर्देशन किसने किया? पहला ऑप्शन है डॉक्टर V.S. शिंदे और प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल ने, दूसरा ऑप्शन है बीबीलाल और H.D. सांखलिया ने, तीसरा ऑप्शन है R.E.M. व्हीलर और मोर्टिवर व्हीलर के द्वारा और चौथा ऑप्शन है A.N. घोष और R.C. अग्रवाल। इसका आंसर होगा पहला, डॉक्टर V.S. शिंदे और प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल ने किया। गिलुंड का प्रारंभिक उत्खनन किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 1947 से 1948 में, दूसरा ऑप्शन है 1957 से 1958, तीसरा ऑप्शन है 1967 से 68 तक और चौथा ऑप्शन है 1977 से 1978। इसका आंसर होगा दूसरा, 1957 से 58। गिलुंड के प्रारंभिक उत्खनन का निर्देशन किसने किया? पहला ऑप्शन है H.D. सांखलिया, दूसरा ऑप्शन है बीबीलाल, तीसरा ऑप्शन है R.E.M. व्हीलर और चौथा ऑप्शन है A.N. घोष।
इसका आंसर होगा दूसरा, बीबी लाल ने। बीबी लाल किस क्षेत्र में विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है मध्यकालीन वास्तुकला के, दूसरा ऑप्शन है ताम्रयुगीन सभ्यताओं के, तीसरा ऑप्शन है मौर्यकालीन इतिहास के, चौथा ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता के। इसका आंसर होगा दूसरा, ताम्रयुगीन सभ्यताओं के। गिरुण उत्खनन के संदर्भ में बीबी लाल का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है उन्होंने साइट की प्रारंभिक खोज की, दूसरा ऑप्शन है उन्होंने प्रारंभिक उत्खनन का निर्देशन किया, तीसरा ऑप्शन है उन्होंने साइट को विश्व विरासत सूची में शामिल किया, चौथा ऑप्शन है उन्होंने संग्रहालय की स्थापना की। इसका आंसर होगा दूसरा, उन्होंने प्रारंभिक उत्खनन का निर्देशन किया। बीबी लाल ने गिलुंड के अलावा और किस प्रसिद्ध स्थल का उत्खनन किया था? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और चौथा ऑप्शन है लोथल। इसका आंसर होगा दूसरा, कालीबंगा। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? पहला ऑप्शन है सिंधु नदी, दूसरा ऑप्शन है कातली नदी, तीसरा ऑप्शन है घग्गर नदी और चौथा ऑप्शन है नर्मदा नदी। इसका आंसर होगा दूसरा, कातली नदी। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? पहला ऑप्शन है रतन चंद्र अग्रवाल, दूसरा ऑप्शन है बीबी लाल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर वी.एस. शिंदे और चौथा ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी। इसका आंसर होगा पहला, रतन चंद्र अग्रवाल। गणेश्वर से कितने प्रतिशत तांबा प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन है 70%, दूसरा ऑप्शन है 80%, तीसरा ऑप्शन है 90% और चौथा ऑप्शन है 99%। इसका आंसर होगा चौथा, 99%। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है लोहे का युग, दूसरा ऑप्शन है ताम्रयुगीन कला, तीसरा ऑप्शन है मौर्य काल और चौथा ऑप्शन है गुप्त काल। इसका आंसर होगा दूसरा, ताम्रयुगीन काल। गणेश्वर से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कपिसवर्णी मृदात्र, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा मृदात्र, तीसरा ऑप्शन है वैदिक पात्र और चौथा ऑप्शन है राजस्थानी मिट्टी के बर्तन। इसका आंसर होगा पहला, कपिसवर्णी मध्यात्र। गणेश्वर से तांबे की आपूर्ति किस प्राचीन नगर को की जाती थी? पहला ऑप्शन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा और लोथल, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और आगरा, चौथा ऑप्शन है उज्जैन और पाटलिपुत्र। इसका आंसर होगा पहला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का क्या कहा गया है? पहला ऑप्शन है हड़प्पा नगर, दूसरा ऑप्शन है ताम्र नगर, तीसरा ऑप्शन है पुरातत्व का पुष्कर और चौथा ऑप्शन है वैदिक नगर। इसका आंसर होगा तीसरा, पुरातत्व का पुष्कर। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? पहला ऑप्शन है चंबल नदी, दूसरा ऑप्शन है बनास नदी, तीसरा ऑप्शन है कांतली नदी और चौथा ऑप्शन है लूणी नदी। इसका आंसर होगा तीसरा, कांतली नदी। गणेश्वर का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था?
पहला ऑप्शन है बीबी लाल, दूसरा ऑप्शन है रतन चंद्र अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन है एच.डी. सांकलिया, चौथा ऑप्शन ए.एन. घोष। इसका आंसर होगा दूसरा, रतन चंद्र अग्रवाल। गणेश्वर सभ्यता का अनुमानित समय क्या है? पहला ऑप्शन है 5000 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व और चौथा ऑप्शन है 800 ईसा पूर्व। इसका आंसर होगा दूसरा, 2800 ईसा पूर्व। गणेश्वर सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पहला ऑप्शन है सोने के आभूषण, दूसरा ऑप्शन है ताम्र उपकरणों की प्रचुरता, तीसरा ऑप्शन है लोहे के हथियार और चौथा ऑप्शन है महलों का निर्माण। इसका आंसर होगा दूसरा, ताम्र उपकरणों की प्रचुरता। गणेश्वर से प्राप्त मृत भांडों का मुख्य रंग क्या था? पहला ऑप्शन लाल और पीला, दूसरा ऑप्शन है काला और नीला, तीसरा ऑप्शन है सफ़ेद और हरा और चौथा ऑप्शन है भूरा और काला। इसका आंसर होगा दूसरा, काला और नीला। गणेश्वर सभ्यता को किस उपनाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सिंधु सभ्यता की जननी, दूसरा ऑप्शन है ताम्र सभ्यताओं की जननी, तीसरा ऑप्शन है लोह सभ्यता का उद्गम और चौथा ऑप्शन है मध्यकालीन संस्कृति का केंद्र। इसका आंसर होगा दूसरा, ताम्र सभ्यताओं की जननी। गणेश्वर से किस प्रकार की अनूठी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? पहला ऑप्शन है पत्थर से बने बांध व दोहरी पेचदार सिरे वाली पिन, दूसरा ऑप्शन है सोने के सिक्के, तीसरा ऑप्शन है हाथी दांत की मूर्तियां और चौथा ऑप्शन कांसे के घंटे। इसका आंसर है पहला, पत्थर से बने बांध व दोहरी पेचदार सिरे वाली पिन।